बहुत से ममालिक पर बगदाद से अहकामात नाफिज होते थे। जब बगदाद का ताजदार दिल्ली के ताजदार को हुक्म देता था तब वो ताज पहनता था। बाद में यही मकाम टर्की को मैसर आया। बगदाद पूरी दुनिया पे हुक्मरान था। ऐसे लोग दौलतमंद थे, दौलत की नहरें जारी थी, बुराइयां भी ज्यादा थी, हरम पालने का मिजाज था, लौंडियां और कनेजें थी उनके दरबार में, अय्याशियां फैली हुई हैं। उस दौर के जितने औलियाए कराम हैं उनकी तालीमात का जायजा लें तो सब गुर्बत और तवक्कुल अल्लाह पे तालीम देते हुए नजर आते हैं। सब सरमाए की मुखालफत करते हैं। जैसे सरमाया आम था, दौलत आम थी और ये बुराइयों की जड़ थी। और जब दौलत होती है तो एक दौलतमंद हक आसानी से कबूल नहीं करता। एक दौलतमंद दौलत के नशे में उलमा की बात ठुकराता है, सूफिया की बात ठुकराता है, औलिया की बात ठुकराता है, कुरान ठुकराता है और दीन को ठुकरा देता है। दौलत के नशे में वो कभी हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और बगदाद दौलतमंदों का मरकज था। यही वजह है कि दुनिया के जितने फितने थे सब बगदाद में थे। 70 बातिल फिरके वहां मौजूद थे। मुर्जिया थे, जबरिया थे, कदरिया थे, मोतज़िला थे, खवारिज थे, नवाफिज थे, रवाफिज थे, ये सब बगदाद में थे। अजीज़ान मिल्लत, आप गुनीतु तालिबीन का मुताला करें, खुद गौसे आजम ने 72 फिरकों को शुमार कराया। उस जमाने में ये सारे फिरके थे। मनाजरा होता था रोजाना, हक भी मनाजरा करता था और बातिल भी। हक भी आता तो हाथों में कुरान लेकर के आता और बातिल भी आता तो हाथों में कुरान लेकर के आता। अवाम परेशान थी, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। बिल्कुल हाल यही हो गया तकरीबन। बातिल भी कुरान दिखाता है और हक भी दिखाता है। अब जाहिर है कि हक को समझने के लिए कम से कम कुरान का इल्म इतना होना चाहिए कि आप ये महसूस करें गलत कौन है और सही कौन है। अगर इतना इल्म नहीं हुआ तो गुमराह होना बहुत आसान हो जाएगा। आज हजारों फितने हैं जो हमारे सामने हैं। बगदाद का यही आलम था। मनाजरे होते थे और शाम को जब मनाजरा खत्म होता तो दोनों तबके ये ऐलान करते हम जीत गए, हम जीत गए। ये कैफियत थी। ऐसे दौर में हजरत गौसुल आजम एक शहरा से शहर की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा एक बूढ़ा आदमी है जो उठता है और बैठ जाता है, उठता है कमजोरी से बैठ जाता है। आप आगे बढ़े, आपने बाजुओं से इशारा किया और वो खड़ा हो गया और जवान हो गया। कहा तुम तो बूढ़े थे, जवान हो गए। कहा मैं इंसान नहीं, मैं आपके नबी का दीने तिमसाली, मुझे एक मिसाल की शक्ल में अल्लाह ने भेजा है यहाँ कि आपके हाथों से जवानी हासिल करूं। जिस तरह से मैं जवान हुआ हूं उसी तरह से पूरे बगदाद में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम जवान होगा। आप मुहय्यिद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले हैं। एक बूढ़े ने जिसे दीन की को जिस्मानी शक्ल दी गई थी उसने मुहय्यिद्दीन कहा। और जब आप शहर में दाखिल हुए तो हर फर्द कह रहा था या मुहय्यिद्दीन, या मुहय्यिद्दीन, ए दीन को जिंदा करने वाले, ए दीन को जिंदा करने वाले। ये बाज़ाब्ता ये लक़ब अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया। उस वक्त से लेके आज तक उन्हें मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला कहा जाता है। और जानते हैं कैसे दीन को जिंदा किया उन्होंने? अल्लाहु अकबर। एक होता है इल्म और एक होता है मुशाहिदा। जहां इल्म थक के बैठ जाता है वहां वली की कुव्वते मुशाहदा साथ देती है। तारीख में ऐसे हजारों वाकयात हैं जहां इल्म बेबस है, मंतिक बेबस है, माकूलात बेबस हैं, तमाम जराए बेबस हैं, हुकूमत और इक़्तिदार बेबस है, लेकिन किसी वली के मुशाहिदे ने साथ दिया है। वक्त होता तो मैं तारीख के हवालों का अंबार लगा देता आपके सामने कि कितने वाकयात ऐसे हैं जहां बेबसी है मगर इख्तिदार कामिल मैसर आया है अल्लाह के नेक बंदों के जरिए से। आप अंदाजा फरमाएं कि बगदाद तबाह हो चुका है और दरियाए दजला में खून बहता रहा है मुसलमानों का, किताबों की स्याही बहती रही है। एक मुसलमान ऐसा जो सर उठा सके। ऐसे दौर में हुजूर गौसुल आजम ने अपने एक मुरीद को जो खुरासान में थे ये ख्वाब दिखाया कि बगदाद आओ और तगोदार खां को जो हलाकू का पोता है उसे दीन की दावत दो। वहां से वो तशरीफ लाए। तगोदार खां के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में खड़े हो गए। मैं 2 मिनट यहाँ तो जब कोई घड़ी देखता मैं समझता कि मुझे इशारा कर रहा है। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वालिल किराम अजमईन।
वहां जाओ उन्हें दावत दो। वो आए और दारुल इमारत के उस पे खड़े हो गए। शाम को शिकार खेल करके तगोदार खां वापस आ रहा था, शिकारी कुत्ते साथ थे। उसने देखा कोई फकीर खड़ा है, उसे ख्याल आया कि शायद ये कोई शिकायत करना चाहते, मेरे फौजी ने इसकी इज्जत लूटी होगी, माल लूटा होगा, किसी को मारा होगा, ये शिकायत करने आया है। तो इससे पहले कि मैं शिकायत सुनूं, इसे गुस्सा दिला दूं, मैं कत्ल कर दूं। कहा, ए बूढ़े, तेरी दाढ़ी बेहतर है या मेरे कुत्ते की दुम बेहतर है? कितना दर्दनाक सवाल था ये, किस कदर तौहीन आमेज था ये, किस कदर लर्ज़ाखेज था ये। उन खुरासानी बुजुर्ग ने सर झुकाया और कहा, ये कुत्ता तुम्हारा बड़ा वफादार है? कहा, हाँ, अगर अभी कहूं तो तुम्हारे नरखड़े उधेड़ देगा। ये मेरे शिकारों पे शेर की तरह झपटता है और आज तक कोई भी शिकार में ये नाकाम नहीं गया है। ये मेरे घर की हिफाजत करता है, रात भर जागता है और कोई मेरे महल पे कदम नहीं रख सकता है, ये बड़ा वफादार है। तो फरमाते हैं, ये कुत्ता जितना वफादार तुम्हारा है, अगर उतना ही वफादार मैं अपने अल्लाह का हो जाऊं तो ये दाढ़ी बेहतर है वरना कुत्ते की दुम ही बेहतर है। उसने ये सुना और लरज उठा, उसको इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। कहा, हुजूर अंदर आइए, अपने मजहब के बारे में कुछ बताइए। इस्लाम की तालीमात उन्होंने दी और वो मुतासिर हुआ तगोदार खां और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं मगर अभी नहीं, अभी मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरा सिपाही सालार कमांडर इन चीफ तख्ता उलट देगा मेरा, और पूरी हलाकों की फौज मेरे खिलाफ हो जाएगी। आप मुझे इजाजत दीजिए, कुछ दिनों में तबलीग करूंगा आपके दीन की, फिर वापस आइए तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। वो चले गए। इंतकाल का वक्त आया, खुरासान में तो अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ तगोदार को वादा याद दिलाओ कि उसने इस्लाम कबूल करने का वादा किया। वो आए,